सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के शब्द 10 पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है ज्ञान सागर। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। शब्द 10 पाठ ज्ञान सागर। प्रस्तुत पाठ में नैतिक मूल्यों से ओतप्रोत ज्ञानवर्धक श्लोकों का संकलन किया गया है। तो बच्चों, जो ये हमारा पाठ है ज्ञान सागर, इसमें नैतिक मूल्यों से ओत प्रोत यानी कि ऐसे श्लोकों का संकलन है, ऐसे श्लोकों का संग्रह है जो कि हमें ज्ञान की बातें सिखाते हैं। तो चलिए इन श्लोकों को पढ़ते हैं और जानते हैं ज्ञान के विषय में। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोप सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। क्या कह रहे हैं इसमें कवि कि जो भी व्यक्ति अभिवादनशील है, अर्थात बड़ों का सम्मान करने वाला है, बड़ों की बात मानने वाला है, उनकी आज्ञा का पालन करने वाला है, तो उसकी 4 चीजें हमेशा बढ़ती हैं, और वो हैं आयु, विद्या, यश और बल। यश अर्थात कीर्ति, उसका चारों तरफ सम्मान होता है, और साथ ही साथ उसकी शक्ति में वृद्धि होती है, आयु में वृद्धि होती है और विद्या में वृद्धि होती है। जो व्यक्ति बड़ों का सम्मान करता है, अभिवादनशील होता है। अगला श्लोक पढ़ेंगे। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथी न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यम करने से ही, परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, कार्य पूरे होते हैं। केवल मन में विचार करने से नहीं, कार्याणि न मनोरथी, केवल मन में विचार करने से हमारे कार्य पूरे नहीं हो जाता जब तक कि हम उसके लिए परिश्रम नहीं करेंगे। न ही सुप्तस्य सिंह से प्रविशन्ति मुखे मृगा, जिस प्रकार अगर एक शेर सोया हुआ है, उसके मुख में मृग, हिरन स्वयं ही नहीं आ जाता, उसके लिए उसको परिश्रम करना पड़ता है। मान लो शेर सोया हुआ है और वही सोचने लगे कि मेरे मुंह में हिरन खुद ही आ जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। उसे मेहनत करनी पड़ेगी, उसे हिरन के पीछे दौड़ना पड़ेगा, तभी वह हिरन को खा पाएगा। इसलिए हमें भी कभी भी उद्यम से घबराना नहीं है, परिश्रम से घबराना नहीं है, आलस नहीं करना है। परोपकाराय फलंती वृक्षा परोपकाराय बहन्ति नद्या परोपकाराय दुहन्ति गाभा परोपकारार्थ मिदम शरीरम। क्या कह रहे इसमें? परोपकाराय फलंती वृक्षा परोपकाराय बहन्ति नद्या, परोपकार के लिए ही वृक्ष, पेड़ फल देते हैं, यानी कि दूसरों पर उपकार करने के लिए पेड़ अपने फलों को देते हैं। परोपकाराय बहन्ति नदियां, और परोपकार करने के लिए ही नदियां बहती हैं, यानी कि जब नदियां भी परोपकार करना चाहती है, दूसरों को उपकार करना चाहती, इसीलिए वे अपना जल देती हैं। परोपकाराय दुहन्ति गाभः परोपकार मिदम शरीरम, परोपकार करने के लिए ही, दूसरों पर उपकार करने के लिए गाय अपना दूध देती है, और परोपकार के लिए ही हमारा ये शरीर बनाया गया है, यानी कि हम इस शरीर के द्वारा हमेशा दूसरों की भलाई करें। जिस प्रकार से वृक्ष अपने फलों को देते हैं, नदी अपना पानी देती है, गाय अपना दूध देती है, इसीलिए हमें अपने इस शरीर के द्वारा दूसरों की सहायता करनी चाहिए, दूसरों के लिए उपकार करना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम प्रियम प्रियम न नानृतम ब्रूयात्, ऐसा धर्म सनातन। हाँ, हमें सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा प्रिय नहीं बोलना चाहिए जो कि असत्य हो, यानी कि जो कि झूठ हो लेकिन सुनने में प्यारा लगे, ऐसे वचनों को नहीं बोलना चाहिए। प्रियम न नान्यतम ब्रूयात्, ऐसा धर्म सनातना, और ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए कि जो सुनने में अच्छा ना लगे। ये ही सनातन धर्म है। हमें सत्य बोलना है, प्रिय बोलना है, लेकिन असत्य नहीं बोलना, चाहे वह सुनने में प्यारा ही क्यों ना लगे, और साथ ही साथ हमें बुरा लगने वाला सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म कहलाया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये वाला नीचे वाला श्लोक पढ़ते हैं। विपत्ति धैर्य मथाम्यु बुद्धि क्षमा सदसी वाक् पटुता युधि विक्रमा यशसी चाबी रुचि वृषणम श्रुतो प्रकृति सिद्ध मिदम हे महात्मनाम। जो विपत्ति के समय धैर्य को नहीं खोता, यानी कि जब मुसीबत आ जाए तो अपना धैर्य नहीं खोता, शांत रहता है, और अगर विवाद हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, दूसरों को क्षमा कर देता है। बोलने में बहुत अधिक वाचाल है, वाटपटु है, और युद्ध में पराक्रमी है, वीर है। चाबी रुचि यशस्वी चाबी रुचि वृषणम, यानी कि
जो बुरे कार्यों में अपनी रुचि नहीं रखता, उसकी यश कीर्ति यानी कि उसका सम्मान चारों दिशाओं में फैलता है। और जो उसकी कीर्ति है वो महात्मा यानी कि महान पुरुषों के द्वारा सुनी जाती है। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि जो विपत्ति के आने पर भी अपना धैर्य न छोड़े, साथ ही साथ अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए किसी के साथ तो उनको क्षमा कर दे, बोलने में वाचाल हो, पराक्रमी हो, बुरे कार्यों में रुचि ना रखता हो, ऐसे व्यक्ति की यश कीर्ति सम्मान चारों दिशाओं में फैलते हैं, चारों दिशाओं में बढ़ते हैं, और उसकी जो कीर्ति है वो महात्माओं के द्वारा, महान व्यक्तियों के द्वारा सुनी जाती है। आशा करती हूँ आपने ये पाठ अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्दार्थ: उद्यमेन परिश्रम से, सुप्त से सोए हुए के, प्रकृति स्वभाव, ऐसा यह, सत्यम सत्य, यश यश, नद्य नदियां, परोपकार दूसरों की भलाई, वहंती बहती हैं, सदसी सभा में, इदम यह, कार्याणि कार्य से, मुखे मुंह में, अप्रियम अप्रिय, अनृतम झूठ, लोके संसार में, वर्धनते बढ़ते हैं, विपदी विपत्ति में, युधि युद्ध में, चा और चतवारी चार, धैर्यम धीरज। सभी बच्चे पाठ के शब्दार्थ अच्छे से याद कर लेंगे जिससे उन्हें भाषा समझने में आसानी रहेगी। तो चलिए अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। अभ्यास: पहला प्रश्न रहेगा लिखितम से, तो चलिए पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। उचितम उत्तरप्रदम व्रतम रचित, सही विकल्प वाली गोली को रंगिए। प्रश्न के चार विकल्प है, तीन विकल्प गलत है, एक विकल्प सही है। हमें सही विकल्प चुनना और उसके गोले को भरना है। तो चलिए करते हैं। कार्याणि सिद्ध्यंती, कार्य सिद्ध होते हैं। मनोरथई, उद्यमीन, धनीन, सर्वे असत्यम, जो हमारे कार्य पूरे होते हैं वो किससे होते हैं? मन में विचार करने से नहीं, वो होते उद्यमीन, परिश्रम करने से। तो हमारा बी विकल्प इसमें एकदम सही है, उद्यमीन। तो चलिए करते हैं बी विकल्प पर गोला। उद्यमीन, उद्यमीन, उद्यम से हमारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इदम शरीरम कस्यार्थम, यह शरीर किसके लिए है? धनाय, परोपकाराय, अप्राण पीड़नाय, व्यर्थम, हमारा शरीर किस लिए बना है? परोपकार करने के लिए, दूसरों पर उपकार करने के लिए। तो बी परोपकाराय इसमें हमारा विकल्प एकदम सही है। तो चलिए लगाते हैं बी परोपकाराय पर। नंबर 3 पढ़ेंगे। कथम ब्रूयात सत्यम प्रियम उभव अपि असत्यम, हमें कैसा बोलना चाहिए? सत्य भी बोलना चाहिए और प्रिय भी बोलना चाहिए। तो सी विकल्प उभव अपि बिल्कुल सही है। तो चलिए सी विकल्प पर लगाते हैं। नेक्स्ट करेंगे। कथम न ब्रूयात, कैसा नहीं बोलना चाहिए? सत्यम प्रियम अति प्रियम, सत्यम प्रियम, तो हमें कैसा नहीं बोलना चाहिए? अति प्रियम। सी हमारा विकल्प एकदम सही है। तो चलिए सी विकल्प पर लगाते हैं। नेक्स्ट करेंगे। सुप्तस्य सिंहस्य मुखे के न प्रविशन्ति, मृगा, वृक्षः, मत्स्या, रोटिका, तो जो सोया हुआ शेर है उसके मुख में स्वयं नहीं आ जाता। क्या नहीं आ जाता? मृगा। तो ए विकल्प इसमें हमारा बिल्कुल सही है। तो लगाएंगे ए विकल्प वाले गोले पर, ए मृगहा। नेक्स्ट करेंगे। वृक्षा कस्मै फलंती, स्वीक्यानि परोपकाराय अपकाराय सर्वे सत्यम, वृक्ष क्यों फल देते हैं? वो परोपकार के लिए देते हैं। तो हमारा बी विकल्प परोपकाराय एकदम सही है। तो चलिए करते हैं बी परोपकाराय। नेक्स्ट है श्लोकान पूर्यत, श्लोकों को पूरा कीजिए। हमने पाठ पढ़ा है तो हम श्लोकों को जल्दी से पूरा कर लेंगे। तो चलिए करते हैं। उद्यमीन, हमने पढ़ा था अभी श्लोक को कि उद्यम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं। उद्यमीन ही सिद्ध्यन्ति, सिद्ध्यन्ति कार्याणि, यहां लिख लेंगे बाकी का, ने मनो रथई, केवल मन में विचार करने से हमारे कार्य पूर्ण नहीं होते। दूसरी वाली पंक्ति में लिखेंगे न ही
सुप्तस्य सिंहस्य, बाकी इधर लिख रहे हैं प्रविशन्ति, प्रविशन्ति मुखे मृगा। जिस प्रकार से सोए हुए शेर के मुख में हिरन स्वयं नहीं आ जाता। नंबर 2 करते हैं परोपकाराय। क्या आएगा? परोपकार के लिए ही वृक्ष फल देते हैं। फलंती वृक्षः। आगे का यहाँ लिख लेते हैं परोपकाराय काराय बहन्ति। परोपकार के लिए ही नदियां बहती हैं। नद्या। अगली पंक्ति पढ़ेंगे परोपकाराय, परोपकाराय परोपकार के लिए ही दुहंती, परोपकार के लिए ही गायें दूध देती है। गावः। आगे यहाँ लिख रहे हैं इसका बाकी का परोपकारार्थ, परोपकार्थम मिदम शरीरम। परोपकार के लिए ही गायें दूध देती है और परोपकार के लिए ही ये शरीर है। बच्चों, हमने इस पाठ का अभ्यास कार्य पूर्ण कर लिया है। बच्चों, आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के शब्ददश पाठ का अध्ययन किया। हमने श्लोकों के माध्यम से जाना कि किस प्रकार से हमें अपने जीवन में कार्य करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, साथ ही साथ हमें अपने बड़ों की आज्ञा का पालन भी करना चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये सभी श्लोक समझ आए होंगे। आप फिर से इन उच्चारण के साथ पढ़ लेंगे, पाठ के शब्दार्थ याद कर लेंगे और अभ्यास कार्य को पूर्ण कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।